हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है वीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका सबसे फेवरेट है और ये टॉपिक आपका इतना फेवरेट है कि आप में से 80% स्टूडेंट्स इसे या तो पूरा स्किप करके आ जाते हैं या फिर एक आध सवाल इसका आप डेफिनेटली स्किप करके आते हो, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। ठीक है, अब मार्किंग स्कीम की बात करें तो अल्फाबेट टेस्ट से आपको 2 से 3 सवाल प्री में देखने को मिल सकते हैं और अगर आपकी किस्मत थोड़ी अच्छी हुई या खराब हुई वो आप डिसाइड करना, तो आपको 2-3 नंबर के क्वेश्चन यहां से मेंस में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मेजर अगर मैं बात करूं तो हमारा जो अल्फाबेट टेस्ट का चैप्टर उसमें से 3 तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पहला सवाल आपका रहता है पेयर फॉर्मेशन, जहां पर आपको लेटर्स या नंबर्स के अंदर पेयर्स निकालने होते हैं। ठीक है, दूसरा आपका मीनिंगफुल वर्ड का सवाल रहता है जो कि आपका सबसे फेवरेट है, देखते ही स्किप करने वाला सवाल है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो मीनिंगफुल वर्ड हो जाता है। यहां पर देखो, अगर प्री की हम बात करेंगे तो किसी एक वर्ड के लेटर्स को पिक करके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाने को बोलेगा। अगर मेंस की बात करें सो 2 या 3 वर्ड के लेटर्स का कॉम्बिनेशन करके फिर आपको वर्ड बनाने को बोला जाता है। आखिरी ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। इन सब में से सबसे श्योर शॉट नंबर जो आपको मिल सकते हैं ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन से मिल सकते हैं, पर ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन की अपनी अलग परेशानियां हैं। क्या परेशानियां हैं भाई? इस सवाल में कई बार ऑपरेशंस थोड़े लेंदी हो जाते हैं, समय ज्यादा लग जाता है सवालों को सॉल्व करने में। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आज के सेशन में तीनों को हम कवर करने वाले हैं। फटाफट से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं इन सभी क्वेश्चंस में आपको क्या क्या करना होता है और फिर हम बहुत अच्छे से सवालों को पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पेयर फॉर्मेशन की बात करें तो पेयर फॉर्मेशन आपको वर्ड्स का भी देखने को मिल जाता है और नंबर्स का भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब पेयर फॉर्मेशन में काम क्या करना होता है भाई? पेयर फॉर्मेशन में आपको ऐसे पेयर ऑफ लेटर्स निकालने होते हैं जिनके बीच गिवन वर्ड में उतने ही लेटर्स हैं जितने हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्ड है, ठीक है, एक बेसिक वर्ड मैं लेके चल रहा हूं नोप, है ना, कई बार नो को नोप बोल देते हैं ना, वो वाला वर्ड है। अब इसमें मैंने देखा कि एन और ओ के बीच एक भी लेटर नहीं है और इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में भी एन और ओ के बीच एक भी लेटर नहीं होता, तो एक मेरा पेयर बन गया एन ओ। ठीक है, उसके बाद फिर अगर मैं एन से पी जाऊं तो एन ओ पी, मैंने देखा एन और पी के बीच एक लेटर होता है और यहां भी एक लेटर प्रेजेंट है, तो एन से पी मेरा एक पेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद ओ और पी के बीच भी एक भी लेटर नहीं आता है, तो ओ और पी भी हमारा ये कहीं ना कहीं एक पेयर हो गए। तो टोटल कितने पेयर आ गए भैया? टोटल मेरे पास 3 पेयर आ गए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास कहीं ना कहीं एक नंबर है। अब इसमें अगर मैं चेक करूं, मेरे पास 8 से 9 जब जा रहा हूं, ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज और है, यहां पर मैंने फॉरवर्ड चेक किया और बैकवर्ड से कोई पेयर नहीं मिलते तो मैंने इसको चेक नहीं किया, बट मुझे बैकवर्ड से भी पेयर चेक करने होते हैं। तो यहां पे 8 और 9 बैक टू बैक एक पेयर हो गया, फिर और कोई पेयर नहीं दिख रहा, आगे बढ़ जाओ। फिर अगर मैं बात करूं, इसको अगर हटा भी दें तो 9 से कुछ नहीं, बट फिर इधर से भी मुझे 8 से 9 एक पेयर मिल जाएगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हमें पेयर मिल गए, तो आंसर क्या आ जाएगा? यहां पर 2 पेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका अल्फाबेट टेस्ट का सवाल पेयर फॉर्मेशन का पिक किया जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद मीनिंगफुल वर्ड, यहां पर इसमें कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। आपको एक बड़ा वर्ड दिया जाएगा, उस बड़े वर्ड में से कुछ लेटर्स आपको पिक करने को बोलेगा और उन लेटर्स को पिक करने के बाद आपको ये चेक करना है कि मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, अब वहां पर ऑप्शंस में से आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ काम करना होगा।
ठीक है, ऑप्शंस में आपको दिया जाता है कि भैया अगर मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, सो मीनिंगफुल वर्ड अगर बन रहा है तो उसका कोई लेटर आपसे पूछेगा, वो आपको आंसर में बताना है। ठीक है, एक ऑप्शन आपका होता है जब मोर देन वन वर्ड बन रहे हो या फिर नो वर्ड बन रहे हो, तो इनसे रिलेटेड भी कुछ लेटर्स दिए रहते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर हमें कहीं ना कहीं ये बात बतानी है कि अब एक्चुअल में आंसर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा सवाल आता है ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर आपको वर्ड और नंबर दिए जाते हैं, फिर उनके ऊपर कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने को वो बोलता है। ये जो आपके ऑपरेशन है वो कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। कैसे भाई? या तो यहां पर ये आपको बोले कि आप लेटर्स को आगे पीछे कर दो, है ना, वॉवेल्स को चेंज कर दो, कॉन्सोनेंट को चेंज कर दो, या नंबर में प्लस माइनस कर दो। ऐसे अलग अलग तरीके से आपको कंडीशंस मिल जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कहानी को चेक करना होता है। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो आपके सामने ये रहा, पेयर फॉर्मेशन का सवाल है। देखते हैं कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से पिक करता है और बनाता है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं भाई क्या कुछ पेयर यहां से निकल के आ सकते हैं। टाइमर आपका चल रहा है, फटाफट से बताइए। ठीक है, चलो चेक करें। सो हमारे पास वर्ड क्या है भाई, पेंट वर्क करके मुझे वर्ड दिया। अगर मैं चेक करूं, ठीक है, सो यहां से अगर मैंने चेक करना शुरू किया, सो PQRST, ठीक है भाई, PQRST मेरे पास बढ़िया तरीके से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर टी के आगे कुछ नहीं है, ABCD है नहीं, IJKL नहीं है, NOPQ, देखो NOPQR, N से लेकर R तक मैं पहुंच सकता हूं। सो PTNR दो पेयर तो मिल गए। फिर T से कुछ नहीं है, W से कुछ नहीं है, OP नहीं है, फिर KJKLMNOP नहीं, RSTUV नहीं, W नहीं, TUV कुछ नहीं, तो दो पेयर मुझे मिल रहे हैं, PT और NR, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2। ठीक है, समझ में आया? चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, इंस्पिरेशनल करके वर्ड है। देखते हैं क्या कुछ हमारा आंसर यहां से निकल कर आ सकता है। जल्दी से फटाफट से बनाएंगे और देखेंगे किसका आंसर एकदम सही है। ठीक है, चलो फटाफट चेक करेंगे भाई क्या हो सकता है। चलिए भाई चेक करें क्या कुछ पेयर हमें यहां पर देखने को मिल सकते हैं। वर्ड क्या है, इंस्पिरेशनल। ठीक है, वर्ड हमारे पास क्या है, इंस्पिरेशनल। सो इंस्पिरेशनल में से मुझे क्या कुछ पेयर पिक करने, आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन अंडरस्टूड है। स्टार्ट करते हैं भाई। सो IJKLMNOPQRST कुछ नहीं है। फिर यहां से अगर मैं बात करूं, NOP, एक मुझे N से P मिल गया। ठीक है, फिर NOPQR, सो P से अगर मुझे N से P मिला है तो उसी के साथ P से मुझे R का भी पेयर मिला। ठीक है, सो NOPQRST, फिर मुझे T भी मिल गया, यानी कि N से T आया,
और अगर N से T आया है तो P से T भी आएगा और R से T भी आएगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक बैकवर्ड में मुझे N और O मिल जाएगा, तो कुल मिला के मेरे पास 7 पेयर यहां से आ गए, और उसके आगे मैं काउंट करने जाऊंगा तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि डायरेक्टली मैं आंसर मार्क कर सकता हूं मोर देन 6। ठीक है, सो मोर देन 6 यहां पे आंसर आ जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा, है ना। अब हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट बोल रहे हो सर समय तो सर बहुत ज्यादा लग रहा है, सर कैसे करें क्या करें। तो देखो भाई, अगर इन क्वेश्चंस के बारे में आप श्योर नहीं हो और आप प्री एग्जाम में इन सवालों को देख रहे हो, तो बहुत सिंपल सा काम आप क्या कर सकते हो, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट इनको कर दो। ठीक है, पहले सारे के सारे सवाल आप बना लो, जो भी सवाल आपसे बन रहे हैं, आपका मिसलेनियस, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद एंड में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इनको बना लो, वरना सिर्फ 2 से 3 मार्क्स का हिसाब किताब है। ठीक है, अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन को बनाने के चक्कर में बाकी जो हमारी अच्छी खासी स्ट्रीक बनी उसे हम खत्म करें। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको लग रहा है यू आर नॉट श्योर अबाउट दीज क्वेश्चन, स्किप कर देना, एंड में सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। नंबर्स में एक बार पेयर खोजने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या कुछ हमारा आंसर यहां से निकल कर आ सकता है। ठीक है, चलो नंबर्स में पेयर खोजने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या कुछ हम यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए किस प्रकार से पेयर हमें देखने को मिल सकते हैं आइए चेक करेंगे। सो यहां पर देखो नंबर के पेयर की बात हो रही है, और नंबर में मेजॉरिटी केसेस में ना अच्छे खासे हमें कहीं ना कहीं जो पेयर है वो देखने को मिल जाते हैं। तो 2 3 5 4 6 8 9 6 5 नंबर लिखते लिखते ही काफी सारे हमें कहीं ना कहीं पेयर्स देखने को मिल गए। कैसे, अगर मैं बात करूं, सो 2 से 3 हमारा एक पेयर हो गया। ठीक है, 2 3 4 5 6 है ना, देखो 2 3 4 5 6, सो 2 से 6 भी मिला और 3 से 6 भी मिला। ठीक है, फिर 6 के बाद 7 8 9 नहीं है। अब 3 4 5 6 7 8 नहीं है, तो 5 6 7 8। अब देखो 5 6 7 8, 5 से 8 मुझे एक पेयर मिला। अब 8 के बाद 9 बैक टू बैक है, तो 5 से भी 9 मिल जाएगा और 8 से भी 9 मिल जाएगा। टोटल में बात करूं 1 2 3 4 5 6 पेयर मेरे हो चुके हैं। ठीक है, चलो अब अगर आगे बात करूं, सो 6 या 4 5 6 7 8 नहीं, 6 7 8 9 नहीं, 8 9 हो गया, 9 कोई नहीं। अब बैकवर्ड आऊंगा, बैकवर्ड में 5 से 6 का पेयर मिलेगा। ठीक है, अब 5 6 7 8, तो 6 से 8 मिला, तो 5 से भी 8 मिलेगा। तो टोटल मेरे मोर देन 8 पेयर यहां से हो गए। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितने पेयर हो गए भैया, 8 से ज्यादा। डायरेक्ट मैंने आंसर मार्क कर दिया। आई होप सभी का सही बना होगा। ठीक है जी, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, पेयर फॉर्मेशन के कुछ सवाल मैंने आपके लिए होमवर्क में डाल दिए हैं, उनको आप पीडीएफ से पिक करके सॉल्व करना। एक हमारा ऑड वन आउट का सवाल है, और अगर हम आरआरबी क्लर्क की बात करें तो वहां पर यह सवाल काफी ज्यादा देखा जाता है, कई बार देखा जाता है। तो फटाफट से बनाओ, देखते हैं क्या कुछ पेयरिंग यहां पर बन सकती है। ठीक है, ओके।
चलिए भाई, समय समाप्त हुआ। चेक करेंगे क्या कुछ लॉजिक है। अब देखो, ये लॉजिक आपका कोडिंग डिकोडिंग का लॉजिक हमें यहां पर देखने को मिलता है। जैसे इन सब में से सबसे अलग क्या है जो कि बाकी पेयर या बाकी ग्रुप्स का लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा, अगर मैं बात करूं, सो सी बी एफ मुझे दिया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो इधर से मुझे लॉजिक मिल रहा है -1, इधर से लॉजिक मिल रहा है +4, ठीक है, ये लॉजिक है। अगर मैं के जे एम की बात करूं, सो आपके पास कहीं ना कहीं हाँ, ये आपका -1, यहां से आपका +3, क्योंकि m की प्लेस वैल्यू आपकी 13 है। बाकी चेक करें पी ओ एस, तो ये आपका -1 और ये आपका +4, क्योंकि आपका ये ऐसा है, तो मैं देख सकता हूं इधर भी +4 इधर भी +4, तो हमारा सबसे अलग क्या हो जाएगा भाई, सबसे अलग हमारा KJM हो जाएगा। बाकी में भी एक बार चेक कर लो, VUY, ठीक है। सो ये आपका -1 और 21 और 4 25, बिल्कुल सही बात है। KJM सबसे अलग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप सभी का सही बना होगा, बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब जो है सवाल आप आपके सामने देख रहे हैं, ये है आपका ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन। आपको सवाल देख के समझ में आएगा कि कुछ कुछ अलग कार्यक्रम यहां पर प्रसारित किया जा रहा है, ठीक है। चलो फटाफट जल्दी से इसको बनाएंगे, चेक करते हैं क्या कुछ हमारा आंसर निकल के आ सकता है। बनाओ जैया फटाफट भाई, क्या हो रहा है इसमें देखेंगे, जरा चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, हुआ, सबने बनाया। क्या इन्होंने बोला है समझना, इनॉर्मस करके वर्ड मुझे दिया है, ठीक है। इनॉर्मस में हमें करना क्या है, ये जरा बहुत ध्यान से समझना। इनॉर्मस में इन्होंने बोला है कि ऑल द लेटर्स आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या करना है भाई, सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, पहली चीज। उसके बाद हाउ देन विच लेटर रिमेन इन द सेम पोजीशन, ऐसा कौन सा लेटर है जो सेम पोजीशन पर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो ई यहां पर आएगा, ठीक है। ई के बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो EFGHIJKLME मुझे मिल रहा है, सो LMNO, ठीक है, PQRS और U। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं सिर्फ ई अपनी पोजीशन पर है, बाकी सब ने अपनी जगह बदल ली, ई का साथ नहीं दिया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली ई। तो ये आपका ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक और ऑड वन आउट का सवाल है, देखते हैं कौन इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बनाता है और किस प्रकार से यहां पर लॉजिक देखने को मिलता है, चेक करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से फटाफट से चेक करेंगे भैया।
चलिए चेक करें क्या है भैया लॉजिक, आ जाओ जरा बनाएं। सो इनका कहना है कि मेरे पास बी, डी और जी है, ठीक है। सो बी प्लस डी जाते समय +2 किया है, डी प्लस जी जाते समय +3 किया है। बेसिक अगर प्लेस वैल्यूज हमें याद है तो ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है एफ एच के, तो एफ से एच जाते समय +2 और एच से के जाते समय +3। कहानी बिल्कुल सेट है, यहां भी कोई समस्या नहीं है। फिर मैंने बात की एम, एन और क्यू की। सो एम से एन जाते समय भैया +1 हो गया, इसने तो इनका साथ छोड़ दिया, लॉजिक तोड़ दिया, अलग भग गया लाइन तोड़ के, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है इंपोर्टेड करके वर्ड दिया, वहां पर कुछ कुछ बदलाव करो, है ना। और पीडीएफ में काफी सारे क्वेश्चन है भाई, जैसे ही पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा फटाफट से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को पिक कर लेना, है ना। और कोई भी दिक्कत परेशानी किसी को नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए भाई, हुआ क्या, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया, है ना। चेक करते हैं क्या कुछ हमारा आंसर निकल के आ सकता है ना। चलो, सो इनका कहना है इंपोर्टेड करके वर्ड हमें दिया है, और इंपोर्टेड वर्ड में आपको क्या करना है, इंपोर्टेड में इन्होंने बोला है कॉन्सोनेंट्स आर चेंज टू प्रीवियस लेटर, है ना, एंड वॉवेल्स आर चेंज टू नेक्स्ट लेटर। उसके बाद इन्होंने बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब ऐसे सवालों में ना आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना, ऐसा मत करना कि पहले सारे कॉन्सोनेंट चेंज कर दिए, फिर वॉवेल्स चेंज कर दिए, फिर आंसर निकालने बैठे हो ना, ना मुन्ना ना, ये गलती नहीं करनी। क्योंकि इसने मुझसे क्या पूछा है, इसने पूछा है कि भैया कौन सा लेटर फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड है ना। और क्वेश्चन में कहीं भी उसने ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी कि मैं रीअरेंज कर रहा हूं या अल्फाबेटिकल या ऐसे कुछ अरेंज कर रहा हूं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी। यानी कि जो भी चेंजेस होंगे उसी पोजीशन पर होंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपका फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड ओ है, ओ वॉवेल है, वॉवेल के बाद क्या आता है पी। सो फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, पी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में भी बोली थी, यहां पर भी मैं आपको बोलूंगा। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से, ताकि ये समझ में आए कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। आई होप दिस इज क्लियर, ऑलराइट। चलो भाई, तो चेक करते हैं, अगले सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, बहुत ध्यान से इसको बनाइए, चेक करते हैं क्या कुछ यहां पर कहानी दी गई है, ठीक है। चलो,
ठीक है। ओके, बना लिया सभी ने? क्या दिया है भाई? मेरे पास कहानी है कि लैक्टोनाइज्ड करके वर्ड है, ठीक है, क्या है? लैक्टोनाइज्ड करके वर्ड है हमारे पास। अब इस लैक्टोनाइज्ड वर्ड में क्या करना है भाई? लैक्टोनाइज्ड वर्ड में मुझे क्या करना है कि इफ फर्स्ट हाफ है ना, फर्स्ट हाफ देखो, हाफ मतलब ये, ठीक है, फर्स्ट हाफ आपका ये है, ठीक है ना। अब इफ फर्स्ट हाफ इज रिप्लेस बाय प्रीवियस लेटर, पहले मैं चेक करूंगा कि भैया आवश्यकता है कि नहीं, ठीक है। इफ फर्स्ट हाफ इज रिप्लेस बाय प्रीवियस लेटर, यानी कि यहां पर करना है -1, एंड द सेकेंड हाफ इज रिप्लेस बाय नेक्स्ट लेटर्स, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स। सो कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स के बीच का डिफरेंस क्या है ये मुझे बताना है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं यहां पर पहले -1 अगर आप करोगे, सो ए के लिए Z आ जाएगा, C के लिए आपका B आ जाएगा, T के लिए आपका S आ जाएगा, O के लिए आपका P आ जाएगा और L के लिए आपका M आ जाएगा, नहीं L के लिए आपका K आएगा, ठीक है, और O के लिए आपका N आएगा, माय बैड, -1 करना है, ठीक है, ये आपका K आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर अगर +1 करना है NOIJSTEF और DE, ठीक है। सो वॉवेल्स की अगर मैं बात करूं, मेरे पास दो ही वॉवेल्स हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से 2 गए, 6 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहां से आपको मीनिंगफुल वर्ड की कहानी देखने को मिल रही है, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे एक बार और चेक करेंगे क्या कुछ हम यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, चलो चेक करें। अब वो भी गॉन मुझे वर्ड दिया, मुझे यहां से पहला पिक करना है, पहला हमारा क्या हो जाएगा W, ठीक है। फिर बात हो रही भैया चौथे की, चौथा हमारा हो जाएगा B। अब यहां से मुझे जहां तक उम्मीद लग रही कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा नहीं। सातवें की अगर मैं बात करूं O हो जाएगा, और आठवें की बात करूं N, तो यहां से कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। अब मुझे करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है, इन्होंने बोला है इफ नो मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म देन मार्क X एज योर आंसर, तो X हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को समझ में आया होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है ना। चलो अगले सवाल को पिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, एक और ऑपरेशन बेस्ड सवाल, फटाफट से बनाओ, देखते हैं कौन सबसे पहले इसे कंप्लीट करता है। ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से इसको बनाएंगे, देखते हैं क्या कुछ हम यहां पर कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, चलो चेक करें क्या दिया है। ग्रैन्युअल करके वर्ड मुझे दिया है, तो ग्रैन्युअल में मुझे क्या करना है, चेक करेंगे। पहले तो भैया वर्ड को लिख लें, ठीक है। अब यहां पर कहानी क्या दी है, चेक करना। इन्होंने बोला है इफ ओनली कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड आर चेंज टू नेक्स्ट लेटर, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वॉवेल्स रिमेन द सेम, देन हाउ मेनी वॉवेल्स आर प्रेजेंट इन द रीअरेंजमेंट। इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में सिखाई गई थी। क्या थी भाई, कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट लेटर में चेंज करना, और ऐसे कौन से कॉन्सोनेंट हैं जो नेक्स्ट लेटर पर वॉवेल देते हैं, वो कॉन्सोनेंट है आपके ZDHNT, ठीक है। और जो वॉवेल ऑलरेडी प्रेजेंट है वो भी हमें कहीं ना कहीं काउंट करने पड़ेंगे। सो एक वॉवेल ये रहा, एक वॉवेल ये रहा, एक वॉवेल ये रहा, बाकी एक वॉवेल आपका ZDHNT से आ जाएगा। तो टोटल कितने वॉवेल हो गए, 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4। तो क्या यहां पर पेन चलाने की भी आवश्यकता थी, नहीं थी। अब आप में से काफी सारे स्टूडेंट इस महत्वपूर्ण एक नंबर को छोड़ देते हैं क्योंकि क्वेश्चन देखते हम स्किप कर देते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अल्फाबेट टेस्ट के सवाल मिले उनको इनिशियल लेवल पर मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करो, एंड में फटाफट से ध्यान से पढ़ के पिक कर लो, क्योंकि एक एक नंबर की वैल्यू, खासकर जब आप क्लर्क के पेपर में बैठे हो तो वहां तो आपको पता है कट ऑफ्स काफी हाई जाने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से आपको एक एक नंबर कैसे आप जोड़ सकते हो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, फटाफट बनाओ। नंबर ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन है। चेक करते हैं क्या कुछ हमारा हिसाब किताब यहां से निकल कर आ सकता है। चलिए भाई, समय समाप्त हुआ। चेक करते हैं क्या कुछ हमारा आंसर यहां से निकल कर आ सकता है। देखो यहां हमें क्या करना है, नंबर्स दिए हैं, ठीक है। सो नंबर्स 4 3 6 1 7 3 5 6 2 8, ये हमारे नंबर्स हैं, ठीक है। अब इन नंबर्स में करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। इन्होंने बोला है आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हाउ मेनी डिजिट्स रिमेन अनचेंज्ड इन द पोजीशन, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, अनचेंज की जगह वो चेंज पूछ लेता है ना। हमारे दिमाग में सेट रहता है कि अनचेंज्ड ही पूछा होगा, तो इसीलिए वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वरना क्या होगा भैया, मेहनत पूरी की, गलत आंसर मार्क कर दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। सो डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना है और लेफ्ट हैंड से करना है। यहां भी कई बार कैच आ जाता है, वो आपसे राइट हैंड से अरेंज करने को भी बोल सकता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो सो डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 8 आ जाएगा पहले, 8 के बाद 7 आएगा, फिर 7 के बाद एक 6 ये है, एक 6 ये है, तो 6 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 5 आएगा, 5 के बाद 4 आ जाएगा, फिर 4 के बाद मेरे पास 2 3 है, एक 2 है, एक 1 है। अब पोजीशन को चेक करो, पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो एक ये जो 6 है ये अपनी पोजीशन पर बरकरार है, एक जो ये 2 है ये अपनी पोजीशन पर बरकरार है, बाकी सबकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया सभी के दिमाग में क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अब लेवल को बढ़ाते हैं और मेंस में अगर आपको अल्फाबेट टेस्ट देखने को मिलेगा तो किस प्रकार के सवाल आपके सामने आएंगे, चेक करते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा,
फटाफट से इसको बनाइए, देखते हैं भाई कौन इससे सॉल्व कर लेता है। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा टाइम आपको दे देता हूं ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना निकल के आए। ठीक है, चलो। अब ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करने में उतना कठिन नहीं है ना, बट आसान सा है। ठीक है, चलिए भाई, समय समाप्त हुआ। चेक करते हैं क्या कुछ कहानी यहां दी गई। अब देखना भाई, ये जो सवाल आपका है ना, ये है लेंदी सवाल। ये ऐसा सवाल है जो आपसे मेहनत करवाएगा, आपका समय लेगा, इसलिए प्री में आपको सवाल देखने को नहीं मिलेगा। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। इनका कहना है कि भाई इफ वन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द इवन डिजिट, सारे इवन डिजिट में से आपको वन सब्सट्रैक्ट करना है, एंड टू इज एडेड टू द ऑड डिजिट, तो ये ऑपरेशन तो परफॉर्म करना ही करना होगा। उसके बाद what is the sum of the all the prime digits less than 5 in all the new numbers, तो सारे नए नंबर में आपको प्राइम नंबर निकालना है। तो लेस देन 5 के प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, 2 3 5। तो जहां से भी आपको 2 3 5 देखने को मिलेगा, आपको उसको निकालना ही है, उसको देखकर चलना ही है। ठीक है ना। चलो तो चेक करें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां से ध्यान रखना करना क्या है, इवन नंबर -1 है ना, एंड ऑड नंबर +2। सो इवन नंबर -1 3 3 5 7, ठीक है, 3 हो जाएगा। फिर आपका 7 और 2 9, ठीक है, और फिर आपका 3 और 2 5, 6 में से एक गया 5, 5 में 2 7, और 4 में आपका एक माइनस गया 3। तो ये आपका नंबर बन गया। उसके बाद अगर मैं चेक करूं, सो इवन में -1, यहां से आपका बनेगा 5, फिर 3, फिर 9, फिर 5, फिर 3, फिर 7 और फिर 5, ये बन गया। तीसरे में अगर मैं बात करूं, सो तीसरे में क्या हिसाब किताब है, 3 का 5, 5 का 7, 6 का 5, 4 का 3, 4 का 3, 6 का 5, 1 का 3 और 4 का 3। तो ये आपका हिसाब किताब बन गया। अब इन सारे प्राइम नंबर्स का मुझे एडिशन करना है। तो प्राइम नंबर का एडिशन भैया कैसे होगा, और वो ऐसे प्राइम नंबर जो आपके 7 से कम है, तो जिन पर टिक लगाया जा रहा है उन सब की आपको गिनती करनी है, और इनकी गिनती करते करते आप कहां तक पहुंच सकते हैं, यह आपको चेक करना है। ठीक है, तो 3 और 3 6, 5 11, 3 14, 5 19, 5 24, 3 27, 27 और 5 32, और 3 35, और 5 40, 43, 48, 48 और 5 53, 53 5 58, 58 3 61, 61 3 64, 5 69 और 6 75। तो 75 मेरे पास वैल्यू आ रही टोटल। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी आ रही, 75। और 75 फिर मेरा कहां पर ऑप्शन में दिया है, चेक करेंगे। मोर देन 80 तो नहीं है, मोर देन 97 नहीं है, मोर देन 87 नहीं है, लेस देन 84 मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 सवा मिनट आपका इसमें लग जाएगा, बट आंसर करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, लेस देन 84। आई होप सभी को समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बहुत ध्यान से पढ़ना समझना, फिर अपने आंसर को मार्क करना सभी लोग। ठीक है, चलो फटाफट से बनाओ क्या यहां पर दिया हुआ है।
चलिए भाई, क्या है कहानी चेक करेंगे। बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। इन्होंने वर्ड हमें दिया हुआ है रीजनिंग। रीजनिंग वर्ड में क्या करना है, सेकेंड वॉवल फ्रॉम लेफ्ट हैंड। सेकेंड वॉवल फ्रॉम लेफ्ट हैंड बोला है, सेकेंड लेटर नहीं बोला, इस बात का ध्यान रखना। तो सेकेंड वॉवल फ्रॉम लेफ्ट हैंड क्या है भाई, सेकेंड वॉवल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज ए, एंड थर्ड कॉन्सोनेंट फ्रॉम द राइट, राइट से थर्ड कॉन्सोनेंट, तो एक दो तीन क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, इनके बीच में लेटर्स बताने हैं। तो ए वन है, ये 14 है, 14 में से एक गए 13, 13 में से एक गए 12, 12 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 12 मुझे कहां दिया है, ऑप्शन नंबर, अब देखो 5 और लेस देन 5 नहीं होगा, 10 और लेस देन 10 नहीं होगा, 12 और लेस देन 12, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, मीनिंगफुल वर्ड आपसे चाह रहा है और उसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो चेक करेंगे क्या कुछ हमारा आंसर हो सकता है। पहले बनाओ, इसमें दिमाग लगाओ, देखते हैं कौन इसे सबसे पहले बनाता है। चलो भाई फटाफट से चेक करेंगे। बहुत ध्यान से चेक करना क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, उसके बाद जो है फिर अपना आंसर मार्क करना सभी लोग। ठीक है, चलो देखें भाई क्या दिया हुआ है। सो इनका कहना है, इफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट, समझना अगर थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट पिक कर रहे हैं हर एक वर्ड में, सो कहां पर आपका फोर लेटर मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। ठीक है, थर्ड फ्रॉम राइट ये रहा, थर्ड फ्रॉम राइट ये रहा, थर्ड फ्रॉम राइट ये रहा और थर्ड फ्रॉम राइट ये रहा। तो मुझे क्या पिक करना है, बी आर ओ यू, यहां से कोई वर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहां से ई आई ओ आई, तो ई आई ओ आई से भी कोई वर्ड नहीं बनेगा। यहां से आई टी एल ई, अब यहां से मेरा वर्ड बन सकता है। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूं तो मैं टाइल बना सकता हूं और टाइल के साथ साथ लाइट बना सकता हूं। ठीक है, तो ये हमारी कहानी हो गई और एक ही ऑप्शन मुझे पता करना है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। सी मार्क करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये रहा, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे क्या कुछ कहानी दी है। देखो भाई, अल्फाबेट टेस्ट का सवाल जब मेंस में आएगा ना तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं आएगा, बट उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, आपको काम थोड़ा ज्यादा करना होगा उस पर। ठीक है ना। चलो तो बनाए जरा इस क्वेश्चन को, देखते हैं भाई किसका सबसे पहले आंसर यहां पर निकल के आता है। चेक करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट से।
चलिए भाई, ओके, चेक करें क्या कुछ यहां पर हम कर सकते हैं, समझेंगे इसकी कहानी को, है ना। यहां पर अब देखो काम बहुत सारा करना है। इन्होंने बोला सबसे पहले 1 इज एडेड टू इवन पोजीशन डिजिट। इवन पोजीशन डिजिट पर करना है, इवन डिजिट पर नहीं करना। उसके बाद 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड पोजीशन डिजिट। 2 क्या है भैया, ऑड पोजीशन डिजिट पर करना है। उसके बाद उस नंबर में आपको पेयर निकालने हैं और फिर आपको बताना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें आपके मैक्सिमम पेयर ऑफ डिजिट है ना। तो ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हो गया और पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन भी हो गया। आराम से 1-1.5 मिनट 2 मिनट आपके ले जाएगा, नंबर मिलेगा एक ही, बट मेंस है तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। पोजीशन की बात हो रही है, 5843766, उसके बाद मेरे पास 8542 368, उसके बाद 784 और 5568। इस प्रकार से मुझे नंबर्स दिए हैं। करना क्या है, ऑपरेशन ध्यान देना। इवन पोजीशंस में 1 ऐड करना है, तो इवन पोजीशन में 1 ऐड करना है तो 9 4 7, ठीक है। एंड ऑड पोजीशन से 2 सब्सट्रैक्ट करना है, 3 2 5 4, ठीक है। इवन पोजीशन में फिर से 1 ऐड, 6 3 7, यहां पर 9 6 7, और ऑड पोजीशन में से -2, तो 6 2 1 6, यहां पर 5 2 3 और 6। तो ये आपके नए वर्ड बन गए, नए नंबर बन गए। इन नए नंबर में से भाई साहब पेयर निकालने हैं, ठीक है। तो अब तो बस काम ज्यादा कुछ बचा नहीं। अगर मैं चेक करूं, एक पेयर मुझे मिल गया 4 से 5 तक डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो, और एक 4 5 6 7 8 9, एक मुझे 4 से 9 मिल गया। बाकी मेरे पास कोई ऐसे खास पेयर आ नहीं रहे, 3 4 9 नहीं। तो 45 और 49 दो हमारे पेयर यहां से निकल के आ जाएंगे, ठीक है। इधर से अगर मैं बात करूं, 6 7 नहीं, एक 2 से 3 मिल गया, ठीक है। 3 4 5 6, एक आपका 3 से 6 आया, तो 3 से 6 आएगा तो 2 से 6 भी आ जाएगा, है ना। और अगर मैं बैकवर्ड में चेक करना चाहूं, 1 2 3 नहीं, 6 7, एक आपका 6 से 7 हो गया, ठीक है। बाकी तो टोटल मुझे 4 पेयर यहां से देखने को मिल रहे हैं ना, कोई समस्या तो नहीं है। उसके बाद अगर इधर चेक किया जाए, इधर अगर मैं बात करूं यहां से 5 6 7 नहीं, यहां से आप बैकवर्ड में देखो 6 से 7 का एक पेयर हुआ, ठीक है। फिर 7 8 9, 3 4 5 नहीं, 6 7 8 नहीं, तो यहां से तो आपको एक ही पेयर देखने को मिल रहा है, 5 6 7 9 2 11। हाँ, तो मैक्सिमम पेयर की अगर बात होगी तो मैक्सिमम पेयर बहुत आराम से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, ठीक है। इसमें और कोई पेयर नहीं पक्का, 5 6 7 8 9 तो होगा नहीं, 2 3, अच्छा 2 3 4 5 6, एक पेयर और हो जाएगा, और कोई तो नहीं। हाँ, तो 2 ही पेयर यहां से बनेंगे। मुझसे पूछा था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मुझे मिल रहा है सेकंड वाले नंबर से, यानी कि ओनली सेकंड हमारा करेक्ट आंसर यहां से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ओनली सेकंड हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई आपत्ति तो नहीं है, ठीक है ना। ओके, चलो इसी के साथ आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहानी दी है उसे हम चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, फटाफट से देखिए क्या कुछ हम इसमें कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो देखो क्या दिया है समझना। इन्होंने हमसे बोला है कि इफ 1 इज एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर, है ना। थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर, यानी कि यहां पर आपको जो है कहीं ना कहीं 1 ऐड करना है लेफ्ट हैंड से, ठीक है। उसके बाद देन ऐड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स,
है ना, टू गेट अ रिजल्ट इन द सिंगल डिजिट, है ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। थोड़ा सा यहां पर हमें कहानी को चेक करना हो। करना क्या है भाई, देखो सबसे पहले थर्ड डिजिट में क्या करना है भाई, 1 ऐड करना है। तो ये 9 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, है ना। यहां पर अगर बात करूं 2 होगा, 9 होगा, और फिर यहां भी 9 हो जाएगा। यहां से अगर बात करूं 9, 5 और 9, ठीक है, ये आपकी थर्ड थर्ड डिजिट ऐड हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर मैं इसको चेक करना चाहूं 9 6 6 3 8 1, ठीक है, इधर आपका क्या है 2 5 9 1 और 9 7। यहां से मेरे पास क्या है 9 6 5 5 और 9 4। तो इन्हें अब मुझे ऐड करना है और सिंगल डिजिट में इसका रिजल्ट जो है मुझे निकाल लेना है ना। तो सिंगल, देखो समझना, then add the last two digit of the all the numbers to get a result in a single digit, then which of the following is a prime number। ठीक है, तो यहां से आपको प्राइम नंबर निकालना है। अब एक चीज हम फिगर आउट करें, then add the last two digit of all the numbers। ठीक है ना। सो इनको आप चेक करोगे अगर, तो इनके लास्ट 2 डिजिट्स को आप ऐड कर लो, कौन सा नंबर आपको प्राइम मिल रहा है वो आप फिर चेक कर सकते हो, है ना। तो यहां पर अगर बात करूं 9, या ऐसे कर लो 9 6 15, 15 6 21, 21 और 3 24, 8 32 और 1 33, और 3 और 3 6 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, यहां से अगर बात करूं 5 और 2 7, 7 और 10 17, 17 और 7 24, 24 और 9 आपका कितना हो जाएगा 9 4 13, ये भी आपका 33 हो रहा है। ये में रुक जाओ, 5 और 2 7, 17, 17 और 4 24, 9 4 13, ये आपका 6 हो जाएगा। यहां से 9 6 15, 15 और 10 25, 25 और 4 29, 29 और 9 38, 38 आपका ये हो गया, है ना, और 8 और 3 11, और 1 और 1 2 हो जाएगा, है ना। तो हाँ 2, यानी कि ओनली थर्ड हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, देन एट द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स टू गेट अ रिजल्ट इन अ सिंगल डिजिट, है ना। ठीक है, सही कर रहे हैं कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 6 15, 15 और 6 21, 21 3 24, 24 और 9 33, ठीक है, ये तो प्राइम नहीं है। फिर 5 और 2 7 और 10 17 और 7 24, ठीक है, यहां पर आपकी कहानी ठीक है भाई, 2 आ जाएगा, ओनली थर्ड आना चाहिए, यानी कि नन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो गया, नन हो गया। क्लियर है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, फटाफट चेक करो क्या कुछ यहां पर किया जा सकता है, जल्दी से फटाफट बनाएंगे सभी लोग, है ना। चलिए भाई चेक करें, समय समाप्त हुआ। तो इनका कहना क्या है, पहले तो मुझे भैया कुछ लेटर्स दिए गए हैं, उसके बाद some alphabets are given, first arrange them in the alphabetical order from left to right, then number them as 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर करना है, और लेफ्ट टू राइट में इनको अरेंज करना है भैया कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहां पे अगर मैं चेक करूं
सो HKQWY हो जाएगा। यहां से अगर मैं बात करूं तो CJNXZ, उसके बाद यहां पर DGLYZ। ठीक है, ये हमारा निकल के आएगा। उसके बाद इन्होंने पूछा है अरेंज ऑल देम सेपरेटली इन ईच नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मुझे फोर्थ देखने को मिल रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी था, बस थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा था, है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वैसे ऑलमोस्ट सारे टाइप जो है हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे टाइप हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन जो रहेंगे वो आप पीडीएफ से पिक कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारे पिक हो चुके हैं, ऑपरेशन हो चाहे मीनिंगफुल हो चाहे पेयर फॉर्मेशन हो। बहुत ज्यादा अलग सवाल कुछ नहीं आएगा, थोड़ा सा बस क्वेश्चन को वो लेंदी कर देंगे और जो वेरिएशंस हो सकते हैं वो हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो क्लास खत्म होने के तुरंत बाद रीजनिंग बाय विधु सर टेलीग्राम चैनल पर आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा। अगर आप कनेक्टेड हैं बहुत अच्छी बात है, कनेक्टेड नहीं है तो फटाफट से क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाइए, वहां पर आपको क्लास की अपडेट वगैरह टाइमली मिलती रहती है। ठीक है, साथ के साथ भाई दिवाली का मौका है, तो बहुत स्पेशल दिवाली ऑफर आपके लिए लेकर आया बैंकिंग वाला, जहां पर आपको बैंक महापैक पूरे एक साल के लिए 2499 में मिल रहा है। बैंक महापैक के अंदर हर एक पेड बैच का एक्सेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, इंटरव्यू के सेशंस, प्री मेंस की क्लासेस, साथ के साथ डाउट सेशन, मेंटरशिप, सब कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है, उसी के साथ अगर बैचेस की बात करें, आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए विजेता बैच प्राइस आपकी देखो जो है वो 999 है, और 2026 के स्टूडेंट के लिए एम पावर बैच उसकी प्राइस है 2299। तो अब जरा प्राइस देख लो, 2299 में एक बैच लेने से बेहतर है 2499 में महापैक का एक्सेस ले लिया जाए, और कंप्लीट चीजें हमें फिर मिल जाएंगी, वहां से हम अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आप हर एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आरआरबी क्लर्क की आप ऑल इन वन बुक ले सकते हैं, या फिर आरआरबी पीओ की ऑल इन वन बुक ले सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो प्रीवियस ईयर पेपर की बुक भी आप ले सकते हैं। यहां पर आपको 20 साल के आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं, जिससे आपकी एग्जाम लेवल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तीनों ही बुक Amazon, फ्लिपकार्ट और पीडब्ल्यू स्टोर पर अवेलेबल हैं, जल्दी से जाकर ऑर्डर कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है भाई, ओके, तो सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आई एम प्रिटी श्योर सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक तो करना ही है, साथ के साथ सेशन खत्म होने के बाद कमेंट करके बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको सेशन कैसा लगा। आपके सारे के सारे कमेंट देखकर हम रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं एक और नए सेशन में, बने रहिए हमारे साथ बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।